नमस्कार। तारीख है 23 फरवरी 2026 और आज की सुर्खियों में सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि वैश्विक ताकत, राष्ट्रीय संघर्ष और हमारी ऑनलाइन दुनिया के बदलते चेहरों पर कुछ बहुत बड़े सवाल भी हैं। तो चलिए इन सब में जरा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले एक ऐसी कहानी जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी आक्रामक व्यापार नीतियों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। और इस बार भारत सीधे सीधे निशाने पर है। अब व्यापार के तनाव से हटकर बात करते हैं रणनीतिक साझेदारी की। हमारी अगली कहानी हमें रक्षा और कूटनीति की दुनिया में ले जाती है, जहां भारत और इजराइल एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे के मुहाने पर खड़े हो सकते हैं। और देश के अंदर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसने अब एक दुखद मोड़ ले लिया है, जो सरकार और नागरिकों के बीच के गहरे मतभेदों को और भी उजागर कर रहा है। हम इन सभी बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पहली ब्रेकिंग न्यूज पर विस्तार से बात करते हैं। ट्रंप की इन टैरिफ वाली धमकियों के पीछे आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसके भारतीय और वैश्विक बाजारों पर बहुत गंभीर असर पड़ सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी बिल्कुल सीधी और साफ है। जो देश अमेरिकी टैरिफ के साथ खेलेंगे, उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड के नियमों को फिर से लिखने की एक कोशिश है, जिससे दुनिया भर में जवाबी कार्रवाइयों की एक लहर शुरू हो सकती है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल देते हुए इन टैरिफ्स को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये फैसला भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, जो अब अमेरिकी बाजार में ज्यादा बराबरी से मुकाबला कर सकते हैं। और हां, ये फैसला भविष्य की व्यापार नीतियों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। तो इसका फौरन असर क्या हुआ? देखिए, बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है और इस टैरिफ विवाद ने इन्वेस्टर्स को सुरक्षित जगहों की तरफ धकेल दिया है। सोने की कीमतें आसमान छू गईं और 1,62,000 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ये एक साफ संकेत है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर के लिए तैयार हो रही है। आर्थिक उठापटक के ऐसे माहौल में रणनीतिक साझेदारियां पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो अब हम भारत की विदेश नीति में एक अहम मोड़ पर ध्यान देंगे, इजराइल के साथ इसके गहरे होते रक्षा संबंध। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा से पहले ही एक बड़े रक्षा सौदे की चर्चा जोरों पर है। इसमें इजराइल का मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम शामिल है, जो आने वाले रॉकेटों को हवा में ही रोक सकता है। गोल्डन होराइजन जैसी एडवांस्ड मिसाइल तकनीक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा समझौता भी शामिल है। ये सौदा भारत की रक्षा क्षमताओं को वाकई कई गुना बढ़ा सकता है। हालांकि ये सब इतना सीधा भी नहीं है। इजराइल के अंदर ही इस यात्रा को लेकर एक राजनीतिक खींचतान चल रही है। वहां के विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री के संसद में भाषण का बहिष्कार करने तक की धमकी दे डाली है। ये अंदरूनी तनाव इन हाई प्रोफाइल बातचीत में एक अनिश्चितता की परत जोड़ देता है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हटकर देश की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक दुखद खबर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एक बेहद सम्मानित राजनेता मनोहर जोशी जी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 1995 से 1999 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद और भी तेज हो गया है। इस दुखद घटना के बाद सरकार के साथ बातचीत रुक गई है, जिससे एक लंबा और तनावपूर्ण गतिरोध पैदा होने की आशंका है। रक्षा से जुड़ी एक और खबर है जो थोड़ी चिंता बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना का एक और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। राहत की बात यह है कि पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन इस घटना से इस अहम घरेलू रक्षा कार्यक्रम की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। तो हमने वैश्विक व्यापार, रक्षा सौदों और राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शनों की बात की। ये सभी यकीनन बहुत जरूरी खबरें हैं, लेकिन हमारी डिजिटल दुनिया में जो जरूरी है और जो वायरल होता है, वो हमेशा एक ही चीज नहीं होती। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन कौन सी चीज हमारी सोच पर कब्जा कर लेती है। जैसे हाल ही में एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर की कहानी खूब वायरल हुई। उन्हें और उनकी पत्नी को दक्षिण कोरिया में एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, जहां उन्हें 38 घंटों तक हिरासत में रखा गया।
ये कहानी वाकई परेशान करने वाली है, पर सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कहानियों के बीच यही कहानी इतनी तेजी से क्यों फैली? आखिर ऐसी क्या बात है जो कुछ कहानियों को हमारे डिजिटल दौर में जंगल की आग की तरह फैला देती है? देखिए, किसी भी चीज के वायरल होने के पीछे एक तरह का विज्ञान होता है। अक्सर इसमें 4 मुख्य चीजें होती हैं। पहली, ऐसी कहानी जिससे लोग जुड़ाव महसूस कर सकें। दूसरी, एल्गोरिदम का बूस्ट, जहां प्लेटफॉर्म खुद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी, एक मजबूत भावनात्मक कहानी जो खुशी, दुख या गुस्सा जगाए। और आखिर में क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट का बढ़ता असर, जो बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचता है। तो दिन के आखिर में जब हम इन सब खबरों को एक साथ देखते हैं, एक तरफ ट्रेड वॉर, दूसरी तरफ रक्षा सौदे, देश में विरोध प्रदर्शन और फिर एक वायरल वीडियो, तो ये सब हमारे बारे में क्या बताता है? ये इस बात का एक आईना है कि हम एक समाज के तौर पर किन चीज़ों को अहमियत देते हैं, हम खतरों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और इस डिजिटल युग में असल में कौन सी कहानियां हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। इस सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है।